7th May 2024 हार्डकोर प्रेशर ऑफ अमावस मून अश्विनी नक्षत्र 10:03 एट द टाइम ऑफ 10:03 मून इज गोइंग टू शिफ्ट हिज पदा चेंज करेगा, वे चेंज हो जाएंगे। फोर्थ पदा से फर्स्ट पदा पूर्व फाल्गुनी, फोर्थ पदा से फर्स्ट पदा रोहिणी, फोर्थ पदा से ज्येष्ठा फर्स्ट पदा। ठीक है जी। सैटर्न शिफ्टिंग करने वाला है। सैटर्न सीधा वेद कर रहा है किसको? चित्रा की फोर्थ पदा को। तो चित्रा नक्षत्र वालों की तो एक तरीके से 7.5 ही है। ठीक है। मार्स, राहु, मरकरी, सन, मून, वीनस सारे एक ही लाइन में। ठीक है जी। अमावस का हार्डकोर इंपैक्ट आएगा 10:03 के बाद। ठीक है। अगले 6 घंटे चंद्रमा यहीं बैठा रहेगा। हमारा मार्केट का टाइम पीरियड अप्रॉक्सीमेटली सेकेंड मूवमेंट इसकी मार्केट के अंदर ही आ जाएगी, बट वो ज़्यादा हमारे यूजफुल नहीं रहेगी क्योंकि लिए वो 3:32 पे 3:32 पे एक्टिवेट होगा। 3:32 पे चंद्रमा और वीनस दोनों एक ही भरनी नक्षत्र में आएंगे। ठीक है। 7 मई। कैंडल क्या कह रही है? कैंडल और दशा क्या कह रही है? हमारे पास दहन दशा, प्राण दशा आज सपोर्टिव मोड में नहीं है। इसके बाद जो मेजर दशा अब चेंज होगी और ट्रेंड सारे चेंज होंगे सडननेस के, जिसकी वजह से हम सडननेस करेंगे, वो 3 दिन बाद 11 मई 10 मई को दोपहर को 3:28 पे दशा चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। 30 जुलाई शाम को 7:28 पे दशा फिर थोड़ी सी सपोर्टिव रहेगी। मेजर प्रॉब्लम और ट्रांजिट वाले पार्ट के ऊपर 30 जुलाई। उसके बाद जो दशा 4 नवंबर, 29 जनवरी, 5 मार्च 2025 तक ये वाली दशाएं चल रही हैं, ये बेसिकली महादशा, अंतरदशा, प्रेअंतरदशा सपोर्टिव नहीं होंगी। ठीक है जी। अब इसमें देखें कि मार्केट एसबीसी के सिस्टम से क्या वर्कआउट करती है। लगन के ऊपर बहुत प्रेशर है। चंद्रमा का प्रेशर 3:30 बजे के बाद आ जाएगा। सन का प्रेशर है। जुपिटर ऑलरेडी इंडिया और स्टॉक मार्केट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है। 9:15:41 पे 9:14 से लेके 9:15:49 तक का जो टेक्निकल प्रेशर है वो कैंडल को ऊपर खींचने का है। वो कैंडल को ऊपर खींचने का है। ठीक है जी। बट 9:15:41 तक यहाँ पे पूरा प्रेशर नीचे खींचने का है। अगर 9:15:41 के बाद कैंडल ने पुश लिया तो 9:15:49 तक और 50 तक भी ये ऊपर की तरफ ही बना देगी फर्स्ट कैंडल। ठीक है जी। अब ऊपर का ट्रेंड कहां तक रहेगा? 9:23:32 तक। 9:23:32 तक। इसके बाद इसने हमें कहाँ का मुंह दिखाना है? इसने हमें नीचे का फेस दिखाना है। प्रेशर नीचे की तरफ आएगा। बड़ा ही पीक सा प्रेशर है। 9:23:32 1 घंटा 10 मिनट 84 की दशा है 10:34 की। अब बट हम इसको ऐसे नहीं ले सकते। अब हम इसे लेंगे कि 9:23:32 से लेके 9:27:40 तक तो नीचे है, और इसका नीचे जाने का ट्रेंड का कितनी स्पीड में है? 9:43 तक। 9:43 के बाद जब ये उठना शुरू करेगी 10:13 तक उठी रहेगी। 10:13 के बाद फिर गिरेगी। ठीक है जी। कहाँ तक गिरी रहेगी? ये गिरी रहेगी फिर हमारे पास 10:34 के बाद। 34 मिनट के बाद फिर हमारी दशा चेंज हो रही है। ये दशा हमारे को 3 घंटे 22 मिनट की मिल रही है, पर हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा। 10:34 से लेके 11:08 तक
33 मिनट की दशा नीचे फेंकने की है। यहां पे एक सेगमेंट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो नीचे जाने का 10:41 तक का प्रेशर रहेगा। 10:41 से जो उठेगी तो 10:56 तक ऊपर जाएगी। 10:56 के बाद ये नीचे आएगी, 10:56 के बाद, 10:56 के बाद। फिर उसके बाद 11:08 से लेके 11:18 तक नीचे, 11:18 से फिर इसने ऊपर का मुंह 11:35 तक देखना है, 11:35 से 11:46 तक का आगे ऊपर का फेस देखना है, फिर 12:17, 11:46 से 12:17, 30 मिनट की दशा सडननेस की ऊपर ही भगाएगी। बट ये 11:55 तक ऊपर रखेगी, फिर नीचे का फेस दिखाएगी थोड़ा सा, कहां तक, 12:13 तक। 12:13 के बाद फिर ऊपर को भाग जाएगी। 12:17 तक ऊपर जब भागेगी तो 26 मिनट की 12:44 तक की दशा भी ऊपर की है। 12:44 के बाद जो दशा 1:16 के वाले पार्ट पे है वो नीचे की दशा है। तो 1:32 वाले पार्ट के ऊपर 1:16 से लेके 12:44 नीचे वाला पार्ट, फिर उसके बाद 1:16 से लेके 1:44 28 मिनट की दशा भी नीचे की है। फिर उसके बाद 1:44 से लेके 1:56 ये भी नीचे की दशा है। 1:56 से लेके दशा ने नीचे का फेस देखना है हमारे पास, कहां तक का नीचे का प्रेशर, 1:56 से लेके 1:59 तक नीचे। 1:59 से हम उठे और कब तक उठे रहेंगे, हम उठे रहेंगे 2:25 तक। 2:25 के बाद नीचे को मारा पटका और कहां तक रहेंगे नीचे, 2:57 तक। 2:57 के बाद मार्केट ने मारना ट्विस्ट ऊपर को। यहां तक हम सारे सोचेंगे मार्केट जा रही है नीचे, पर 2:57 के बाद जो उठना शुरू करेगी 3:05 तक उठी रहेगी। फिर उसके बाद 3:11 तक उठी रहेगी। 3:11 के बाद 3:27 तक उठी रहेगी। 3:27 के बाद इसने 3:30 बजे तक का ऊपर का ही ट्रेंड रखना है। ठीक है जी, इस तरीके से मार्केट में दहन दशा पूरा प्रेशर बना के रखेगी। इसके अंदर हमने ट्रांजिट और असेंडेंट नहीं कैलकुलेट कर रखा, सिर्फ दशा के बेस पे प्रेडिक्शन हो रही है। अब आगे 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख मेजर जो हमारा फोकस रहेगा अमावस का। आज चंद्रमा रहेगा अश्विनी नक्षत्र में, कल गैप अप गैप डाउन का पूरा चांस रहेगा। रीजन चंद्रमा हमारा कहाँ रहेगा, वीनस सन जुपिटर के इर्द गिर्द। भरनी में बैठ के कृतिका को वेद करेगा, मघा को वेद करेगा, अनुराधा को वेद करेगा। सन और मून दोनों इकट्ठा रहेंगे। 8:41 तक अमावस का इम्पैक्ट रहेगा। 8:41 के बाद अमावस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा और मून सन से आगे भाग जाएगा। बट मून पदा चेंज कब करेगा और कृतिका नक्षत्र में 1 बजे के बाद जाएगा। तो कल का गैप अप गैप डाउन का इम्पैक्ट पूरा रहेगा। ठीक है जी।